हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 1 की, जिसमें वर्णन है संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र। विस्तार क्षेत्र मतलब ये कहां कहां लागू होता है, संहिता का नाम मतलब आईपीसी का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है, तो आपको पता है पहले नंबर पे यही बात होगी, क्योंकि आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले आईपीसी का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र, यानी वो कहां कहां लागू होता है, यही जानकारियां मिलेंगी हम लोगों को। जैसे हम लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ा था, तो वहां भी सबसे पहले चाहे वह अनुसूची की बात करें, अनुच्छेद की बात करें या भाग की बात करें, तो वहां भी यही चीज का वर्णन था। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आईपीसी का है तो आईपीसी की बात होगी सबसे पहले। जैसे हमारी नोटबुक होती है तो सबसे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आईपीसी की नोटबुक है तो सबसे पहले आईपीसी अपना नाम लिखेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 2 की। तो धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध जिनकी सजा आईपीसी के अनुसार होगी अन्यथा नहीं, इस चीज का वर्णन है। मतलब ये समझिए कि अगर कोई भी अपराध किया जाता है तो अगर उसका वर्णन या फिर उसके दंड का वर्णन आईपीसी में है तो ही सजा मिलेगी, लेकिन अगर कोई नया अपराध आ जाता है तो आईपीसी में, जाहिर सी बात है नया अपराध है तो आईपीसी में वर्णित नहीं होगा तो सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले याद करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए धारा 2 की बात हो रही है, 2 मतलब दूसरे की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि कोई दूसरा अपराध है, कोई दूसरा अपराध जो कि आईपीसी में वर्णित नहीं है तो उसकी सजा नहीं मिलेगी। अगर कोई दूसरा अपराध नहीं है तो सजा मिलेगी। तो दूसरा फॉर धारा 2, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 2 में किस चीज का वर्णन है कि भारत के भीतर किए गए ऐसे अपराध जिनका आईपीसी में वर्णन है तो सजा मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे दूसरे अपराध जिनकी सजा आईपीसी के अंतर्गत नहीं दी जाती है। तो ऐसा समझिए कि जो आईपीसी था वो 1860 में आया था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता था, तो पैसे जो चोरी होते थे ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, है ना। तो उस टाइम पे आईपीसी में जो था ये अपराध वर्णित नहीं था। तो अगर कोई उस टाइम पे क्राइम करता है तो आईपीसी के अनुसार सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता में उस अपराध के लिए दंड वर्णित ना हो जाए। ठीक है, तो समझ गए होंगे, कोई नया अपराध आता है तो उसको आईपीसी के अनुसार सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि आईपीसी में उसको जोड़ा ना जाए। साथ ही साथ कुछ अपवाद भी हैं कि जिनके ऊपर ना तो सिविल ना ही दीवानी मामला चलता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के कोई भी ऐसे अधिकारी जो आईएफएस सेवा में हो, ठीक है, या फिर आईएफएस सेवा के सदस्य या दूसरे देश के राजदूत या राजनयिक या भारत के राजदूत या राजनयिक। ठीक है, साथ ही साथ विदेशी सेना, इनके ऊपर जो है ये चीजें लागू नहीं होती, मतलब आईपीसी के अनुसार इनको सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनवाया था, तो उनको जो है आईपीसी के अनुसार सजा नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पर रह रहे थे तो जाहिर सी बात है भारत सजा तो नहीं दे पाया था, लेकिन जो नेशनल हाईवे 24 था उसमें पत्थर जरूर रखवाए थे। ठीक है, पत्थर डलवाए थे उसमें, लेकिन सजा नहीं दी जाती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 3 की। तो धारा 3 में भारत के सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का वर्णन है। मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी अपराध है जो भारत की सीमा के बाहर किया गया है उसे ऐसा माना जाता है कि वह अपराध कहां किया गया है, भारत में ही किया गया है। ठीक है, यानी भारत की सीमा के बाहर भले ही वह अपराध किया जाता है लेकिन माना यही जाता है कि वो अपराध भारत में किया गया है। और साथ ही साथ ऐसा समझिए कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, ठीक है, भारत का नागरिक है, किसी दूसरे देश में जाकर अपराध करता है तब भी उसको जो सजा है कैसे मिलेगी, आईपीसी के अनुसार मिलेगी। तो इसको याद करते हैं कि भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध को यह वर्णन है धारा 3 में। तो धारा 3 में 3 शब्द लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, भारत की सीमाओं के बाहर का अपराध। सीमा की बात हो रही है, तो आपको पता है सीमा यानी बाउंड्री लाइन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जल, थल और वायु। ठीक है, 3 प्रकार की सीमाएं हो गई ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 3 में किस चीज का वर्णन है, भारत की सीमाओं के बाहर किए गए अपराध का। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे अपराध होते हैं भारत की सीमाओं के बाहर, तो उनको दंड किसके अंतर्गत मिलती है, हमेशा आईपीसी के अंतर्गत ही मिलती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 में वर्णन है भारतीय क्षेत्र, कैसे क्षेत्र, राज्यातीत क्षेत्र। ठीक है, भारतीय राज्यातीत क्षेत्र भी बोल सकते हैं आप। तो इसको राज्यातीत क्षेत्र क्या कहलाता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी भारत का रजिस्टर्ड वायुयान है यानी हवाई जहाज है या फिर जलयान है, ठीक है, जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी मान लीजिए किसी भी देश में वो जलयान चला गया है तो अगर उसके अंदर कोई भी क्राइम होता है ना तो ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम कहां हुआ है, भारत में हुआ है। ठीक है,
है। और जाहिर सी बात है, अगर भारत में क्राइम माना गया है तो उसको सजा भी कैसी दी जाएगी, आईपीसी के अनुसार दी जाएगी। तो यही राज्यातीत क्षेत्र होता है, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान अगर कोई भी दूसरे देश में है फिर भी उसको ऐसा माना जाता है कि वो क्षेत्र क्या है, भारत का राज्यातीत क्षेत्र है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए ऐसा समझिए कि यहाँ पर देखिए वायुयान लिखा हुआ है। वायुयान मतलब हवाई जहाज, ठीक है। आपको पता है हवाई जहाज क्या करता है, उड़ता है। कैसे उड़ता है, फुर से, है ना। ऐसा बोल सकते हैं ना कि हवाई जहाज जो है वह फुर से उड़ता है। फुर फुर क्योंकि चिड़िया भी उड़ती हैं, तो फुर फॉर फोर आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि धारा 4 में किस चीज का वर्णन है, रजिस्टर्ड जलयान या फिर वायुयान के संबंध में, यानी राज्यातीत क्षेत्र के संबंध में यहाँ पर अपराधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला है धारा 5, जिसमें कुछ अपवादों की बात की गई है। कुछ अपवाद कैसे, जैसे मान लीजिए सेना के अधिकारी हैं तो उनको आईपीसी के अंतर्गत कोई भी सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। किनके अंतर्गत दी जाएगी फिर उनको सजा, उनको दी जाएगी सैनिक न्यायालय के अंतर्गत, या फिर सेना अधिनियम बोला जाता है। सेना अधिनियम 1950 में लागू हुआ था, तो उसी के अंतर्गत उनको सजा दी जाएगी। ऐसे जो विद्युत चोरी होती है, ठीक है, तो उनको भी आईपीसी के अनुसार सजा नहीं दी जाती है, वो विद्युत अधिनियम के अंतर्गत उनको सजा मिलती है। तो ये कुछ अपवाद है जिनको आईपीसी के अंतर्गत वर्णित नहीं किया गया है। तो ये याद रखने के लिए आप ऐसा समझिए कि 5 में शब्द क्या लिखा हुआ है, वाइफ, ठीक है। और आपको पता है घर में वाइफ अगर कुछ भी करें तो वो एक मतलब कि अपवाद हो जाता है। अगर पुरुष करता है कुछ, अगर कोई भी मान लीजिए तोड़फोड़ कर देता है घर में, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर गुस्सा होगा। लेकिन अगर घर में कोई मतलब महिलाएं करती हैं या फिर कोई वाइफ करती हैं तो उनके ऊपर वो अपवाद होता है, मतलब उनके ऊपर अब कोई शोर नहीं कर सकता या फिर उनको कोई डांट नहीं सकता। तो एक अपवाद केस बन गया ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें कुछ अपवादों का वर्णन, यानी धारा 5 में कुछ अपवादों का वर्णन किया गया है, वाइफ और 5, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां से अध्याय 1 खत्म हो जाता है। आईपीसी में कुल 23 अध्याय हैं और 5 ये जो है अलग से है। जैसे कि भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वैसे गिनती के अनुसार कितने भाग होते हैं, 25 भाग होते हैं ना। 4 का बढ़ जाता है, 9 का बढ़ जाता है और 14 का बढ़ जाता है। तो ये 3